नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बात करेंगे सुपौल की। ये जी हाँ, वही सुपौल जहां से कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन सांसद हैं। ये सीट 2008 के परिसीमन में अस्तित्व में आई और 2009 में यहाँ पे पहला चुनाव हुआ था, जिसमें ये सीट जो है जेडीयू के पास चली गई थी। यदि इस सीट के उस इतिहास के बारे में थोड़ा सा गौर करें तो जगन्नाथ मिश्र, ललित नारायण मिश्रा, लहटन चौधरी वगैरह वगैरह यहाँ से जुड़े रहे हैं। लिहाजा उनके नाम की वजह से काफ़ी चर्चे में रहता है सुपौल। वैसे भी दक्षिण में मधेपुरा, पश्चिम में मधुबनी, पूर्व में अररिया जिले से घिरा हुआ है, नेपाल इससे लगता है। और यहाँ पे 2009 में जब ये सीट अस्तित्व में आई थी तब यहाँ पे जब जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था, तब जेडीयू के जो है विष्णुमोहन कुमार मंडल यहाँ से जीते थे। लेकिन तब की परिस्थितियाँ अलग थी। तब वहाँ पे जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ी थी और राजद और लोजपा एक साथ चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस अकेले मैदान में थी, तो उस वजह से जेडीयू मैदान मार गई थी। लेकिन 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें जो है जेडीयू अलग हो गई, कांग्रेस आरजेडी साथ हो गई। और फिर क्या हुआ कि फिर पासा जो है पलट गया। 2014 के चुनाव में जो है उन्होंने जेडीयू के दिलेश्वर कायमत को रंजीता रंजन ने हरा दिया यहाँ से। और इसमें जो है कांग्रेस, राजद और उधर बीजेपी लोजपा साथ साथ लड़ी थी। जेडीयू अकेले लड़ी थी, इस वजह से रंजीता रंजन इस सीट को निकाल ले गई थी। लेकिन इस बार का जो 2000 सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि 2019 में क्या होगा। तो 2019 में कांग्रेस महागठबंधन में शामिल है। बेशक अभी सीटों का बंटवारा न हुआ हो, लेकिन सुपौल से रंजीत रंजन का जो है सीट तय माना जा रहा है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो इस बार क्या दिक्कत होने वाली है कि जो जेडीयू और बीजेपी पिछले चुनाव में अलग अलग थी, वो अब दोनों साथ आ गई है। तो 2009 का चुनाव यहाँ से जेडीयू ने जीता था, तो स्वाभाविक है कि अब इस बार जब बीजेपी भी साथ हो जाएगी तो मुकाबला जो है कड़ा होने वाला है। और माना यह जा रहा है कि रंजीत रंजन यहाँ पे कड़े मुकाबले में फंस गई। उनके लिए पिछली बार की तरह ये सीट आसान होने वाली नहीं है। अब उन्हें जो आसरा है कि यहाँ पे कैसे उनकी सीट निकल सकती है, वो इसी बात का है कि यहाँ इस सीट पे जो है जो अति पिछड़ा बाहुल्य ये सीट माना जाता है। यादव, ब्राह्मण और मुसलमान की आबादी भी ठीक ठाक है, तो ये माना जाता है कि ये सीट जो पिछड़ों का उन्हें समर्थन मिलता रहा है, यदि वो आरजेडी कांग्रेस साथ जाती है तो स्वाभाविक है कि यादव और मुस्लिम इसमें जुड़ जाएगा और जो गैर यादव पिछड़े हैं उनका उनके साथ समर्थन रहेगा। लेकिन अब जो जेडीयू का वोट बैंक है और बीजेपी का वोट बैंक है वो भी साथ जुड़ेगा, लिहाजा फर्क पड़ना स्वाभाविक है। और रही बात दलितों के वोट की, दलितों की आबादी भी यहाँ ठीक ठाक है, तो यहाँ पे यादव, मुसलमान और दलित तो स्वाभाविक है कि वो आपस में बंटते हैं, चाहे एनडीए हो के तरफ जाएं और चाहे महागठबंधन की तरफ जाएं। रही बात कि इस बार कौन कौन से दावेदार हो सकते हैं, तो उन दावेदारों में जो है इस बार जेडीयू से दिलेश्वर कामत की चर्चा है और एक ऊर्जा मंत्री जो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं उनकी चर्चा है। विधान परिषद के उपसभापति जो हारून राशिद है उनका भी नाम लिया जा रहा है। और यदि एनडीए के पास, बीजेपी के पास ये सीट जाती है तब फिर जो है विष्णुमोहन कुमार मंडल और छातापुर से भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह का नाम आ रहा है। लेकिन अब क्या समीकरण बनेगा, कौन यहाँ से जीतेगा, कौन यहाँ से हारेगा, टिकट के लिए कितनी मारामारी होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पप्पू यादव दो मोर्चों पर संघर्ष कर रहे हैं, एक अपने टिकट के लिए कर रहे हैं और एक रंजीता के मुश्किल में फंसने को लेकर के कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।